नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मकार में आप सभी का स्वागत है। बॉलीवुड में 80 और 90 के दशक में एक मशहूर विलन हुआ करता था। लंबा चौड़ा कद और एक से बढ़कर एक खतरनाक किरदार। नाम था हमेश आनंद। आपने इस एक्टर को कई फिल्मों में देखा होगा, बस किरदार बुरे ही होते। कभी शहंशाह में गली का गुंडा बनकर नजर आता, तो कभी संजय दत्त की गुमराम में रिंग का फाइटर। वो बदकिस्मत एक्टर जिसके सेक्रेटरी उसके साथ काम करते करते करोड़पति बन गए, लेकिन करियर के पीक पर इस अदाकार को सेट पर हुए एक एक्सीडेंट ने बर्बाद कर डाला। ऐसा तबाह कि महेशानंद के भयानक अंत के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए हम इनके बॉलीवुड में आने की कहानी से लेकर इनके साथ हुए हादसे और मौत का पूरा सच बताते हैं। महेश आनंद साउथ इंडियन पिता और महाराष्ट्रियन माँ की संतान थे। 13 अगस्त 1961 को मुंबई में पैदा हुए महेश के पिता का गैराज हुआ करता, तो माँ 40 और 50 के दशक की अभिनेत्री थी तारा देवी। बचपन से ही महेश को भी फिल्मों में आने का बड़ा ही शौक हुआ करता। इसी वजह से इन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी थी। हालांकि छोटे ही थे और माँ की मौत हो गई। बस इनके साथ ही हुआ करती थी बहन लता। महेश जैसे जैसे बड़े हुए वैसे वैसे हैंडसम भी होने लगे। मार्शल आर्ट सीखते और रोज जिम जाते, तो शरीर भी निखर गया। लंबा कद चौड़ा शरीर मुंबई में ही पड़ते थे। 2 स्टार फेवरेट हुआ करते थे, जिनका वो दौर भी था, विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन। अमिताभ के लिए तो वो दीवानगी ऐसी की एक बार उनके घर की दीवार तक फांद गए थे। हैंडसम थे तो कॉलेज में दोस्त बोला करते मॉडलिंग कर। महेश ने भी अपनी फोटोज एजेंसी में देनी शुरू कर दी और नसीब ने साथ दिया। ढेरों ऑफर आने लगे और मॉडलिंग की दुनिया में महेश आनंद का नाम हो गया। महेश को लोगों ने सलाह दी कि हीरो बनने के लिए डांस बहुत जरूरी होता है। बस महेश ने भी जान लगाकर खूब डांस सीख लिया था। अब ये बॉलीवुड कैसे पहुंचे, ये मजेदार किस्सा सुनाते हैं। पिता का गैराज हुआ करता था, महेश उसको भी संभाला करते थे। अगस्त 1980 की बात है। एक खूबसूरत लड़की उनके गैराज में आई और अपनी कार ठीक करवाने के बाद बोली। महेश से मुलाकात हुई तो उसकी कार महेश ने अच्छे से रिपेयर कर दी। फिर आना जाना चलता रहा। इसी बीच दोनों की दोस्ती हो गई। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। एक बार लड़की बोली, मेरे घर में पार्टी है, तुम भी आना। महेश भी हीरो बनकर पहुंच गए। पार्टी में लड़की उनको देखते ही खुश हो गई और बोली, चलो अपनी बहन से मिलवाती। वो अपनी बहन के पास ले गई तो उसे देखते ही महेश के होश उड़ गए। वो मशहूर एक्टर्स रीना राय थी और वो लड़की उनकी सगी बहन बरखा राय थी। महेश को पता ही नहीं था कि जिस लड़की से उनका अफेयर चल रहा था वो रीना राय की बहन थी। खैर 1981 में बरखा प्रोड्यूसर बनी तो महेश को भी अपनी फिल्म सनम तेरी कसम में डांसर बना दिया और फिर अपनी अगली फिल्म में कमल हसन के साथ लीड रोल दे दिया। 1984 में फिल्म आई थी करिश्मा, मगर फ्लॉप हो गई। वैसे दोस्तों, महेश को एक फिल्म मिल जाती तो वो सफल हीरो साबित होते, मगर किस्मत यहाँ दगा दे गई। 1984 की बात है। बी सुभाष एक फिल्म बनाने जा रहे थे। ऑडिशन चल रहे थे और महेश भी वहां पहुंच गए। उनकी कद काठी तो बिल्कुल वही थी जो डायरेक्टर बी सुभाष को चाहिए थी। ऑडिशन भी पास कर लिया। बस बी सुभाष बोले, मेरी फिल्म के हीरो तुम ही हो। फिर अचानक पूछ बैठे कि इससे पहले कहीं काम तो नहीं किया। किया है सर, बस यही सब गड़बड़ हो गई। बी सुभाष को नया चेहरा चाहिए था और ये फिल्म उनके हाथ से निकलकर हेमंत बिरजे के पास पहुंच गई। अपनी इसी फिल्म से हेमंत स्टार बन गए थे। फिल्म थी 1985 में आई टार्ज़न। ये रोल अगर महेश आनंद को मिल गया होता तो शायद उनके करियर की कहानी कुछ और ही होती। खैर, फिल्मी गुंडा बनना लिखा था तो किस्मत वही ले गई। 1986 के आसपास विनोद खन्ना की बॉलीवुड में वापसी हो रही थी। उनकी फिल्म में महेश आनंद को माइकल नाम का किरदार मिल गया। 1987 में फिल्म आई इंसाफ। आते ही सुपरहिट, बस यहीं से महेश का करियर भी चल पड़ा। अगले ही साल अमिताभ के साथ सुपरहिट फिल्म शहंशाह मिल गई। इसी साल 1988 में अमिताभ की एक और फिल्म आई थी जिसमें महेश को बड़ा जबरदस्त किरदार मिल गया। नाम था गंगा जमुना सरस्वती। इसके एक सीन में छोटे सरकार शक्ता बने महेश को खूब मशहूर कर दिया था।
सीन था नाचने वाली जयप्रदा के साथ जबरदस्ती करते हुए महेश अचानक अपने ट्रैक से दीवार तोड़कर अमिताभ अंदर आते हैं। वो सीन खूब हिट हुआ था। यहीं से इस अभिनेता ने खलनायकी में पहचान बना ली थी। इसके बाद तो सोने पे सुहागा, कब्जा, हथियार इलाका, मुजरिम, तूफान, विश्वथामा और गुमराह जैसी फिल्मों के जरिए महेश आनंद का करियर 7वें आसमान पर पहुंच गया था। इनमें भी विश्वथामा और गुमराह तो बड़ी खास थी। 1992 में आई विश्वथामा में अमरीश पुरी यानी अजगर सेठ के भतीजे राजनाथ का किरदार वो लोग आज भी याद करते हैं। वहीं 1993 में गुमराह फिल्म में जिस एक फाइट सीन ने इनको संजय दत्त की बराबरी पर ला खड़ा किया था, उसका अलग ही किस्सा है। हुआ ये था कि गुमराह में उनको डांस कोरियोग्राफर के लिए रखा गया था। संजय का हांगकांग वाला रिंग फाइट सीन शूट होना था, मगर जिस फाइटर के साथ शूटिंग होनी थी वो आया ही नहीं। डायरेक्टर की नज़र महेश आनंद पर पड़ी तो बोले, यार तू ही फाइटर बनकर रिंग में फाइट कर ले। महेश तैयार हो गया और फिर वह सीन शूट किया गया। उस सीन में टाइगर बने महेश के सामने संजय दत्त भी 19 ही नजर आए थे। गुमराह के बाद तो उनका खतरनाक गुंडे का फिल्मी करियर फुल स्पीड में दौड़ रहा था। आलम यह था कि साउथ इंडस्ट्री से भी उनको खूब फिल्में मिलने लगी। तमिल और तेलुगु फिल्मों में भी उनके खतरनाक विलेन के किरदार छाने लगे। ढेर सारी फिल्मों में वो एक साथ काम कर रहे थे। सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था। अचानक बदकिस्मती ने जिंदगी में दस्तक दे दी और सब बर्बाद हो गए। 1996 की बात है। अग्निपथ फिल्म की रीमेक तमिल में बनाई जा रही थी। महेश को मेन विलन का रोल दे दिया गया था। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान हेलीकॉप्टर सीन शूट करते समय अभिनेता का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और वो बस मरते मरते बचे थे। लेकिन रीढ़ की हड्डी में चोटें इतनी गंभीर थी कि डॉक्टर ने बेड से ना उठने को बोल दिया। बस यहीं से उनकी बर्बादी शुरू हो गई। साल भर तो बेड से हिल भी नहीं सके। इसके बाद भी शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि शूटिंग के लायक ही नहीं बचा। 4 साल तक वो फिल्मों से दूर हो गए। एक एक कर सारी फिल्में हाथ से निकलती जा रही थी। बुरे समय में फिल्म मेकर्स भी अपना एडवांस वापस ले गए। एक एक कर सबने साथ छोड़ दिया। यहाँ तक कि सौतेले भाई भी इनकी करोड़ों की गाड़ी कमाई पर हाथ साफ कर गए। 4 साल में सब उनको भुला चुके थे। महेश ने इसके बाद दोबारा काम पाने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन किसी ने नहीं पूछा। धीरे धीरे महेश डिप्रेशन में आ गए और शराब की लत हो गई। एक समय तो ऐसा आ गया कि जब इनके पास ऑटो में जाने के लिए पैसे तक नहीं बचे। तब इनकी बहन लता, जो बड़ी कंपनी के सीईओ की पत्नी थी, वो खर्च का पैसा इनको भेजा करती, जिसको महेश शराब में उड़ा दिया करते। इसी हादसे ने इनका पूरा घर भी उजाड़ दिया। महेश ने सबसे पहले उसी लड़की से शादी की थी जिसने इनको ब्रेक दिया था, बरखा रॉय। मगर दोनों का रिश्ता चंद साल भी ना चला और तलाक हो गया। इसके बाद 1987 में मिस इंडिया इंटरनेशनल बनी एरिका मारिया से शादी कर ली थी। दोनों का एक लड़का हुआ त्रिशूल। एरिका से भी रिश्ता नहीं चला तो दोनों का तलाक हो गया और वो विदेश में नर्स बन गई। फिर 1992 में अभिनेत्री मधु मल्होत्रा से शादी की, लेकिन एक्सीडेंट के बाद वो भी छोड़ गई। बुरे दिनों में एक बार फिर घर बसाने की सोची और अभिनेत्री उषा बचानी से साल 2000 में शादी की। लेकिन बेरोजगार और शराबी आदमी के साथ मुंबई में भला कौन रहता है। 2 साल में ही शराब के लती महेश से उषा ने भी किनारा कर लिया। अब महेश पूरी तरह अकेले रह गए। जुहू में एक फ्लैट और शराब, बस दिन रात इसी में डूबे रहते। जहां भी काम मांगने जाते नहीं मिलता। 90 के इस विलन को सब भूल चुके थे। बहन लता के पैसों से 2 वक्त के खाने का गुजारा हो रहा था। फिर साल 2015 में बेलारूस की लाना से मुलाकात हुई। दोनों ने शादी कर ली, मगर वीज़ा की समस्या के चलते लाना 4 महीने में एक बार ही उनसे मिलने आ पाती। दोस्तों, अपनी दर्दनाक अंत से पहले महेश की किस्मत ने 18 साल बाद उनकी वापसी करवा दी थी। साल 2018 में महेश को पता लगा कि पहलाज निल्हानी गोविंदा के साथ फिल्म बनाने जा रहे हैं। वह पहलाज से मिलने पहुंचे और उनको भी कोई रोल देने की गुजारिश की। पहलाज उनकी हालत देखकर पसीज गए और एक छोटा सा रोल दे दिया। साल 2019 में रंगीला राज रिलीज हुई थी।
महेश बहुत खुश थे कि दोबारा उनका करियर चल पड़ेगा। वो अपने एक दोस्त को अपना सेक्रेटरी तक बनाने का वादा कर चुके थे, मगर होनी को कुछ और ही मंजूर था। शराब में दिन रात डूबे रहने की लत ने इनकी हालत बहुत खराब कर दी। जब चेकअप करवाने पहुंचे तो पता लगा कि पैनक्रिया का कैंसर हो चुका था। फिर भी ना शराब बंद की ना इलाज करवाया और ऐसे ही चलता रहा। 7 फरवरी 2019 का दिन था। इनका टिफिन वाला आया, दरवाज़ा खटखटाया, किसी ने नहीं खोला तो वो बाहर टिफिन छोड़कर चला गया। अगले दिन भी जब आया तो फ्लैट के दरवाजे के बाहर ही टिफिन पड़ा हुआ था। दरवाज़ा नहीं खुला तो वो फिर से टिफिन बाहर रखकर चला गया। मगर 9 फरवरी को जब वो आया तो दोनों टिफिन बाहर पड़े थे। इस बार उसको कुछ शक हुआ तो पड़ोसियों को बताया। फिर पुलिस तक खबर पहुंची तो पुलिस आई। दरवाज़ा तोड़ा गया तो अंदर का नज़ारा हैरान करने वाला था। कमरे से बदबू आ रही थी और सोफे पर 90s के इस मशहूर विलन की डेड बॉडी सड़ रही थी। 2 दिन पहले ही उनकी मौत हो गई थी, लेकिन किसी को खबर तक नहीं थी। आग की तरह ये खबर पूरे बॉलीवुड में फैल गई। हर कोई महेश आनंद के ऐसे दर्दनाक अंत पर हैरान था। बाद में उनकी पत्नी लाना आई और महेश के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करवाया। काश वो एक हादसा ना होता तो महज 57 साल के इस बेमिसाल सितारे की ऐसी भयानक मौत ना होती। दोस्तों, आपको 80s और 90s के बॉलीवुड का बेजोड़ विलेन महेश आनंद याद है या नहीं? इनकी कोई फिल्म या किरदार आपको पसंद आया हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप हमारे चैनल फिल्मकार को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।